बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ कल परसों 3 जो मई है 3/5 सन 2024 के अंदर एक न्यू अदारा इस्टेब्लिश किया अपार्ट फ्रॉम FIA NCCIA नेशनल साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से, जिसका काम है सोशल मीडिया पे कंट्रोल और उसकी कह लें कि वो काम करेगा वॉच डॉग का। और उसके पास वास्ट किस्म के जो होंगे इख्तियारात होंगे, पावर्स होंगी। ये साइबर क्राइम का एक विंग ऑलरेडी जो FIA के साथ वर्क कर रहा था, अब उसको सेपरेट करके एक नई फ़ोर्स बना दिया गया है। अलहदा से उसका कानून होगा, अलहदा से इसकी फ़ोर्स होगी। दैट विल बी हैविंग अ चेक ऑन सोशल मीडिया। और उसके इख्तियारात क्या होंगे, उसकी पार्ट्स क्या होंगी, वो सारी उसमें एक बिल पास हो चुका है, सेंट हो चुकी है 3 मई 24 को। तो ये बेसिकली कह लें कि अब जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 19 है, वो तो मेरे ख्याल में टोटली कर्टाइल होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है। कि जो थोड़ी बहुत हमारे यहाँ आज़ादी ज़ाहिर रह गई थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट्स फैक्ट्स के दैट्स जो इम्पेडिमेंट्स अवेलेबल इन आर्टिकल 19, कि वो चीज़ें जिन पे हम नहीं बात कर सके रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, रिगार्डिंग इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पाकिस्तान। तो उसको छोड़ के बाकी आपके पास बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान यू हैव अ राइट टू स्पीक अगेंस्ट एनी एक्ट्स ऑफ इवन गवर्नमेंट्स। लेकिन अब ये जो पीका के अंदर पीका जो पहले आया था PTI के गवर्नमेंट में, जिसके ख़िलाफ़ ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी और उसको ख़त्म भी करवाया था। लेकिन अब वो उसी को खुद भी कर रहे हैं और उससे एक चीज़ें पढ़ के कर रहे हैं, जिसका नुकसान में भी अभी तो ना पता चले। टेक्स्ट में भी अ सिंपल एक्ट, बट इन फ्यूचर ये बहुत कुछ करने जा रहा है। ये सोशल मीडिया पे ऐसे चेक रखेगा कि ये जिसकी पोस्ट होगी उस तक भी पहुंचेंगे और इवन वो पोस्ट को डिलीट करने की पावर्स भी रखेगा। ऑल दो के नंबर ऑफ द इलसिट वेबसाइट जो चल रही हैं हमारे यहाँ, उन पे तो चेक नहीं हुआ, वो बंद नहीं हो सकी, वो सारा कुछ नहीं हो सका, दहशतगर्द कंट्रोल नहीं हो सके। अब ये एक रह गया सोशल मीडिया पे। ये इट्स नॉट अ ड्राइबल फैक्ट कि ये सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं दैट्स समटाइम अगेंस्ट इस्लाम, समटाइम अगेंस्ट रिलीजन एंड वो बाज़ औक़ात जो फ़िरका वारियत और इससे मामलत करते हैं, उन पे चेक होना चाहिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है बाय द वे। लेकिन ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है, ये दूसरी चीज़ों में के लिए जितना यूज़ होगा वो बाद में पता चलेगा जैसे होगा। दूसरी जो न्यूज़ है वो ये है कि सुप्रीम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसने 2-3 अदारों को PTI, FIA और IB को नोटिस किए हैं तौहीन अदालत के कि एक मुबैना तौर पे ऑडियो लीक आती है और उस ऑडियो लीक के ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार जो सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ख़िलाफ़ एक महाज खोला जाता है और उस महाज को पेश बना के एक ऐसा केस। असल में ये इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, और उस बैकग्राउंड में ये है कि ये वही जस्टिस बाबर सत्तार हैं जिनके दस एक्ट्स और जजमेंट स्पीक्स इटसेल्फ। तो जज के बारे में यही कहा जाता है कि जज नहीं बोलता, उसकी जजमेंट्स बोलती हैं और जो बोलती हैं उस पर ही एलिगेशन आते हैं। ये जस्टिस बाबर सत्तार ही थे जिनकी हिम्मत को देखते हुए 6 जजेस ने ख़त लिखा था रिगार्डिंग द इंटरफेरेंस ऑफ स्पेशल एजेंसीज और स्पेशल पर्सनस। सच है या झूठ है, दैट्स द फैक्ट, सेपरेट फैक्ट कि वो चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में। इट्स नॉट justifiable to talk about these because the matter is pending before the Supreme Court of Pakistan as a suo motu.
already taken upon this. तो ये कह देना कि अब ये किसी मैटर को, जैसे बाबर सार वीडियो एक फेक आती है, स्टिल फेक, आई विल से इट्स फेक अनलेस अनटिल इट्स अप्रूव एज अ जेन्युइन। तो ये आती है तो ये किसी मैटर को सुन नहीं सकते। मैटर नंबर ऑफ द मैटर इज़ पेंडिंग बिफोर जस्टिस बाबर सार और इवन बेंच। तो उन पे इतराज़ करके इस वीडियो ऑडियो को जो है ऑडियो लीक को बेस बना के गवर्नमेंट और सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इतराज़ करते हैं कि जस्टिस बाबर सार को इस बेंच में नहीं होना चाहिए। दैट्स मे बी डायरेक्टली कंसर्न टू दैट इंस्टीट्यूशंस। तो जिसको खारिज कर दिया जाता है, उस एतराज़ात को खारिज करते हुए उसको बेबुनियाद करार दिया जाता है, और साथ ही उन इंस्टीट्यूशंस को जिन्होंने ये इतराज़ात फाइल किए थे उन पे तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया जाता है। ये कह लें कि दैट सेम हैपनिंग द जस्टिस मुनीब अख्तर सिटिंग इन अ सो मोटो प्रोसीडिंग, जब उन्होंने कहा था कि सोचें कितना प्रेशर होगा उन जजेस पे जिन्होंने ये ख़त लिखा है। तो अब और भी ये सोच लें, दैट्स एट फर्स्ट फैक्ट सोच लें कि हम 100 मोटो ले रहे हैं, हम पे कितना प्रेशर होगा। जैसे मुसर्रत अली साहबा उन्होंने ये कहा था कि जो जज प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसे जज रहने का कोई हक़ नहीं है। दैट्स अ फैक्ट, होना चाहिए, क्योंकि होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर ना हो तो भुट्टो को फांसी नहीं होती, प्रेशर ना हो तो खान को सज़ाएँ नहीं होती, प्रेशर ना हो तो नवाज शरीफ को निकाला नहीं जाता, प्रेशर ना हो तो रात को 12 बजे अदालतें नहीं लगती, प्रेशर ना। तो ये एक लंबा चौड़ा सिलसिला है। इट्स अबाउट द स्टोरी ऑफ 76 ईयर ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक लंबी स्टोरी है, और जिसको द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स जुडिशल मर्डर रिसेंटली जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो ये एक लंबा चौड़ा सिस्टम है जो चल रहा है और चलता रहेगा शायद, अनलेस अनटिल के इसे रोका ना गया, स्टैटिक ना किया गया। तो ये बाय द वे चल रहा है, हम देखते हैं इसका ये ऊँट किस करवट बैठता है, और कदगन पे कदगन और हर्डल पे हर्डल, और इंस्ट्रक्शन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो वहाँ पे भी लगाई जा रही हैं, उधर भी लगाई जा रही हैं। और कैसे हो रहा है ये पूरे 25 करोड़ आवाम, क्या पूरा दुनिया जानती है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, इंतज़ार करेंगे, और फिर ही इस पे कोई दे सकते हैं डिसीजन, क्योंकि मैटर पेंडिंग है कोर्ट्स के सामने, और उस पे प्रायर टू दिस कोई अपनी राय देना मे बी इट्स आल्सो कंसीडर टू बी नॉट फेयर। तो हम इंशाल्लाह उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, तो क्या होता है कैसे होता है, फिर इंशाल्लाह उसके हवाले से आपसे बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।